नमस्कार बच्चों। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको वसंत भाग 1 के पार्ट 1 वह चिड़िया जो का भावार्थ समझाया था और आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तरों की चर्चा आपके साथ में मैं करूँगी। तो अब इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको इस पार्ट को पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें एक छोटी सी चिड़िया के विषय में बताया गया है कि वह कितनी साहसी है और वह उसे क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। अब हम इसी को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे इससे संबंधित शब्दार्थ। आपको मैं साथ साथ बताती भी जा रही थी, लेकिन अब आप लोग इन्हें ध्यानपूर्वक देख लीजिए जिससे आपको अब पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो दोबारा जब आप उसका भावार्थ पढ़ें। विजन का अर्थ होता है बच्चे एकांत, सुनसान जगह। झुंडी, झुंडी बोलते हैं जौ के दानों को। कंठ यानी गला, रस उड़ेलकर मीठे स्वरों में। गर्बीली, गर्भ से भरी हुई। अब आपको यहाँ पर जब आपको ज्ञान हो चुका है, शब्दों के अर्थों का ज्ञान हो चुका है, तो अब आप लोग को इनके वाक्य बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कंठ का वाक्य बनाइए या विजन का वाक्य बनाइए तो अब आप आसानी से बना देंगे, क्योंकि अब आपको कंठ का अर्थ पता है और विजन का भी अर्थ पता है। देखिए बच्चों, आपको एक मैं बात बता दूं कि जब भी हम शब्दार्थ करने के बाद जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमेशा शब्दों के वाक्य बनाए जाते हैं, कभी उनके अर्थ के वाक्य नहीं बनाए जाते। ऐसे ही जब हम मुहावरे करते हैं तो हम मुहावरों के को वाक्यों में प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके कभी अर्थ को प्रयोग नहीं करते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखें। हाँ, हम उसको स्वरूप को बदल सकते हैं, कंठ को कंठों कर सकते हैं, विजन को तो विजन ही रह सकते हैं। जैसे मुहावरों में भी हम लोग क्रिया को चेंज कर देते हैं। तो इसी प्रकार हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप वाक्य बनाते हैं, आपको शब्दों से वाक्य बनाने के लिए दिए जाते हैं, तो शब्दों के वाक्य बनाने होते हैं। आपको अर्थ का प्रयोग आप उसमें नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने कविता बहुत ध्यान से सुनी हो, समझी हो, तो आपके लिए इन प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा आसान होगा। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको एक तरीके से आपका रिवीजन है कि कविता मुझे समझ आई या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। चिड़िया का स्वभाव कैसा था? चिड़िया का स्वभाव कैसा था? चिड़िया बड़ी संतोषी और साहसी थी। संतोषी इसलिए थी क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, तो वो उससे संतुष्ट हो गई थी, गेहूं के दानों से, जौ के दानों से। साहसी इसलिए थी क्योंकि उसने बहती हुई नदी से अपनी प्यास बुझाई थी। अगर वो डरपोक होती, अगर उसके अंदर साहस नहीं होता, तो वो अपनी प्यास नहीं बुझा पाती। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। दाने किससे भरे हुए थे? आपको याद है, दूध भरे झुंडी के दाने, तो दाने दूध से भरे हुए थे। चिड़िया किसका दिल टटोलती है? किसका दिल टटोल रही थी? चढ़ी नदी का, बहती हुई झल का, बहती हुई नदी का वो दिल टटोलती है। चिड़िया किसका दिल टटोलती है? चिड़िया उफनती नदी का दिल टटोलती है। चिड़िया कौन सा मोती ले जाती है? चिड़िया जल का मोती ले जाती है। बच्चों, एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको पाठ समझ में आ गया है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें जो हमारी अध्यापक या अध्यापिका ने जो हमें प्रश्न के उत्तर दिए हैं वही हम याद करें, उन्हीं को रट लें। आपको अगर कविता समझ में आ गई तो उन्हें आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब ये जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं, हो सकता है आप लोग साथ साथ मेरे दे रहे हो और मैथ से मैच ना कर रहे हो, लेकिन अर्थ वही निकल कर आ रहा हो। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? चिड़िया के पंखों का रंग नीला है। वह चिड़िया नीले पंखों वाली। चिड़िया किसके लिए गाती है? चिड़िया बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। चिड़िया कैसे गाती है? चिड़िया रस उड़ेल कर गाती है, मिठास उड़ेल कर गाती है। चिड़िया कैसा गाती है? चिड़िया मधुर गाती है। अब आ जाता है प्रश्न 10। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है? रचयिता रचने वाला, यानी इसके कवि कौन है? तो वह चिड़िया जो कि कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। चिड़िया रुचि से क्या खाती है? चिड़िया रुचि से क्या खाती है? जौ और बाजरे के दाने खाती है। कैसे खाती है? चोंच मारकर।
चिड़िया चोंच मारकर कौन कौन से काम करती है? चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने खाती है और उफनती नदी से जल का मोती ले जाती है। यही 2 कार्य करती है वह अपनी चोंच से। अब जो मैं प्रश्न आपके साथ में चर्चा में कर रही हूँ वह है आपके पाठ से, यानी कि आपकी कविता के साथ में जो प्रश्न दिए हुए हैं आपकी वसंत में एनसीईआरटी की बुक में, अब हम वह कर रहे हैं। प्रश्न 1 है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। अब सबको ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, तो अब आपको एक सुंदर सी चिड़िया बनानी है, पर उसके अंदर क्या होना चाहिए? वह चिड़िया, सबसे पहली बात, वह चिड़िया नीले रंग की होनी चाहिए। अब आप उसको गाते हुए बना सकते हैं, आप उसे बहती नदी से पीते हुए बता सकते हैं, आप उसे दाना चुगते हुए बता सकते हैं। तो आपको कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं, जैसे नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया, मधुर स्वर में गाती चिड़िया, बहती नदी का पानी पीती चिड़िया, दाना चुगती चिड़िया आदि। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। मैं यहाँ कुछ शीर्षक आपके साथ में कर रही हूँ और हो सकता है आप उसे अच्छे शीर्षक बना सकें। प्यारी चिड़िया, गर्बीली चिड़िया, नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, संतोषी चिड़िया, साहसी चिड़िया आदि। आपको कोई और आते हो, आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में लिख के दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न 3 पर। चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है? चिड़िया को जिन चीज़ों से प्यार है वह इस प्रकार है। चिड़िया को खेतों में लगी जौ बाजरे की फलियों से प्यार है। उसे जंगल में मिले एकांत जहाँ वह खुली हवा में गाना गा सकती है से प्यार है। उसे नदी से प्यार है जिसका ठंडा और मीठा जल वह पीती है। तो नदी, आपकी चिड़िया को किस किस चीज़ से प्यार है? उसे नदी से प्यार है, उसे एकांत से प्यार है और उसे अन्न से प्यार है। अगर आपका यह प्रश्न 3 नंबर का आता है तब वह आप इसे लिखेंगे। अगर आता है 1 नंबर का और पूछा जाता है कि चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार, तो इतना बड़े प्रश्न का इतना बड़ा उत्तर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तब आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, चिड़िया को अन्न से, एकांत से और नदी से प्यार है। ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं आशय बताएं। आपको अगर कविता समझ में आ गई तो आपके लिए किसी भी लाइन का, किसी भी पंक्ति का अर्थ बताना आपके लिए बड़ा आसान है। अब यहाँ पर आपकी पुस्तक में दिया है, रस उड़ेल कर गा लेती है। अब ये लाइन क्या है? अब आपको इसके आगे का, इसके पीछे का सब पता है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इस पंक्ति में चिड़िया बंधन मुक्त और खुश होकर इतना सुंदर और मीठा गाती है मानो उसने सारा रस यानी मिठास गाने में उड़ेल दी है। तो रस उड़ेल कर का क्या मतलब था? कि वह रस, मिठास उड़ेल कर गा रही है, मीठा गा रही है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। आपका ये तीसरा पैराग्राफ था। इन पंक्तियों में चिड़िया को साहसी बताया गया है जो जल के बीच में से बूंद रूपी मोती को भी ढूंढ लेती है, अर्थात वह तेज बहती नदी से भी पानी पी लेती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। ठीक है, आपके यहाँ पर इतने ही प्रश्न आपके लिए उपयुक्त हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको हमेशा पाठ का नाम, पाठ के कवि या कवयित्री, लेखक या लेखिका का नाम हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो या आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का निवारण मैं अपनी ओर से करने की पूरी तरह से जल्द कोशिश करूँगी। आपका मेरी वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद। और वही बात जो मैं हमेशा अंत में कहूँगी आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। हम अगली वीडियो में आपके साथ पार्ट 2 बचपन को मैं आपके साथ में समझाऊंगी आप लोगों को। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।